हेलो बच्चों, आज क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में बेटा रोमन नंबर के जो बड़े नंबर्स होते हैं जैसे 200 से लेकर 3000 तक के नंबर को हम यहाँ पर समझेंगे कि उसको कैसे हम लिखें। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास बेटा यहाँ पर 200 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेते हैं नंबर को, ताकि हम इसको समझ सकें लिखना कैसे। जैसे यहाँ पर 200 दे रखा है, तो 200 को हम 100 + 100 में बांट देंगे। तो 100 हमने यहाँ 2 बार लिख लिया। 200 है तो 100 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी इस्तेमाल करते हैं। फिर से 100 दे रखा है, उसके लिए एक बार फिर से सी इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 200 को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स सी। इस तरह बेटा हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब 300 की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी उस तरह से हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। 3 टाइम 100 लिख लेंगे प्लस लगाकर। इस तरह हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू हमारे पास होती है सी लिख लेंगे। इस वाले 100 की वैल्यू भी सी लिख लेंगे, इस वाले 100 की वैल्यू सी लिख लेंगे। तो हमारा 300 कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पहले हम 500 लिखेंगे, -100 लिख देंगे। ऐसा क्यों, 500 से 100 माइनस करेंगे तो 400 बनेगा। चलिए तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, 400 हमारा यहाँ बन गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा, देखो हमारे पास 400 के लिए कोई एक अलग से नंबर नहीं है, तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करके बनाना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर 500 - 100 लिखा है। ठीक है, तो 500 के लिए हम डी लिखते हैं, डी से पहले हम सी लिख देंगे। इसका मतलब होता है अगर किसी बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में छोटी संख्या आ जाए तो वो छोटी संख्या बड़ी संख्या में से माइनस हो जाती है, जो हमने यहाँ करके बताया। ठीक है बेटा, तो सी डी का मतलब होता है 400, क्योंकि सी जो है वो डी से माइनस हो रहा है, यानी सी मतलब 100 होता है, डी मतलब 500 होता है। तो 500 से 100 माइनस करोगे तो 400 बनेगा। ठीक है बेटा, 500 के लिए मैंने बताया कि डी का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट हम डी लिख लेंगे। उसको हम थोड़ा सा नंबर को सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर अलग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक सिंगल अलग से डिजिट दे रखा होता है, नंबर दे रखा होता है। इसलिए चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा नंबर बांट लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग भाग में। 600 है, तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे, प्लस फिर हम यहाँ 100 लिखेंगे, है ना। 500 + 100 क्या हो जाता है, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 600 लिख देते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ही रहो। 600 को हमने यहाँ पर बताएं। तो 500 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डी, और 100 के लिए क्या लिखेंगे, सी। तो डी सी मतलब होता है 600। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर नंबर प्लस क्यों हो जा रहा है। अगर किसी बड़ी संख्या या बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आ जाए, या किसी बड़े नंबर के दाहिनी तरफ या राइट साइड में छोटा नंबर आ जाए, तो वो छोटा नंबर बड़े नंबर में जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 700 है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 500 लिख लेंगे, प्लस 100 लिखेंगे, प्लस 100 लिखेंगे। अब बेटा यहाँ ऐड करके नहीं बता रहे हैं, वो समझाने के लिए मैं बता दिया था। ठीक है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट 500 + 600 + 700 है ना, यानी इन सबको जो ऐड करेंगे तो 700 बन जाएगा। तो 500 लिखने के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं, 100 लिखने के लिए सी, और इस वाले 100 के लिए भी हम सी का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, जहाँ जहाँ 100 होगा हम सी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा 2 टाइम्स सी हो गया, डी 2 टाइम्स सी। तो 800 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 800 कैसे लिखेंगे, तो 800 लिखने के लिए भी वही हम रूल अपनाएंगे। 500 कर लेंगे, 100 + 100 + 100। 3 टाइम 100 लिखा है यहाँ, उसको हम 500 में ऐड कर दें तो 800 बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। 500 के लिए हम क्या लिखेंगे, डी, इस वाले 100 के लिए सी, इस वाले 100 के लिए सी, इस वाले 100 के लिए सी। चलिए इसे आगे हम बढ़ते हैं। 900 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1000 - 100। ठीक ना, 1000 से हम 100 माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 900 बन जाएगा। यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख दिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 900 के लिए अलग से कोई लेटर नहीं लिख रखा बेटा, इसलिए ऐसा हमको यहाँ करना पड़ रहा है। तो 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं, एम, और 100 के लिए क्या ले, सी। लेकिन वो सी जो लिखा जाएगा वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है ना, सी को हम सबसे आगे लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में छोटा नंबर आ जाता है तो वो छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सी पहले लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से 100 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माने यानी माइनस हो रहा है। ठीक है ना, तो सी और एम मतलब होता है 900। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वाले नंबर की तरफ। यहाँ 1000 लिखा है, 1000 के लिए हम केवल एम का इस्तेमाल करते हैं, एम मतलब 1000 होता है। 1100 यहाँ लिखना है, यहाँ 1100 लिखना है, तो 1100 को हम यहाँ थोड़ा उसको बांट लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 1000 + 100, 1000 + 100 क्या, 1100 हो जाएगा। 1000 के लिए हम लिखते हैं एम, और 100 के लिए हम लिखते हैं सी। एम सी मतलब 1100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ सी जो है ना एम के राइट साइड में है, इसलिए यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, जब किसी बड़े नंबर के राइट साइड में छोटा नंबर आ जाता है तो वो छोटा नंबर बड़े नंबर में ऐड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1200 दे रखा है, तो यहाँ 1000 लिखेंगे, +100 + 100।
तो हमारा 1200 हो गया। 1000 के लिए हम लिखेंगे M, 100 के लिए C, इस वाले 100 के लिए C, तो हमारा 1200 हो गया। 1300 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 30 इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं नंबर्स को। 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो हमारे ये 1300 हो गया। 1000 के लिए हम लिखते हैं M, 100 के लिए C, 100 के लिए C, 100 के लिए C, 3 टाइम C। चलिए हम यहाँ 1400 को समझ लेते हैं। हमारे पास 1400 दे रखा है। 1400 कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर नंबर को लिख लेते हैं बेटा। यहाँ लिखेंगे हम 1000 प्लस 400, 1000 प्लस 400 1400 हो जाएगा। अब ऐसा हम यहाँ क्यों लिखें, 100 क्यों नहीं लिखे, उसको समझा देते हैं बेटा। 1000 के लिए हम M का इस्तेमाल करते हैं, और 400 के लिए देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 400 के लिए हमने क्या लिखा था, CD। तो 400 के लिए हम यहाँ CD लिख देंगे डायरेक्ट। 1000 और 400 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400। इस तरह से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ 1500 है, यहाँ 1000 लिखेंगे प्लस 500, 1000 प्लस 500 1500। तो 1000 के लिए हम लिखते हैं M, और 500 के लिखते हैं D, हमारा 1500 हो गया। अब 1600 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 100, तो 1000 के लिए हम लिखते हैं M, 500 के लिए D, और 100 के लिए C। इस तरह बेटा हमारा 1600 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ 1700 है, तो यहाँ 1000 लिख लेंगे प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100। इस तरह हमारा 1700 हो गया। तो हम यहाँ पर रोमन नंबर में लिख लेते हैं इन नंबर। 1000 के लिए M, 500 के लिए D, 100 के लिए C, इस वाले 100 के लिए C। इस तरह हमारा 1700 का नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम चलते हैं। 1800 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 1000 लिख लेंगे, इसको हम नंबर को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो 1000 हो गया हमारा। उसके बाद हम 500 लिख लेंगे, फिर 100 प्लस 100 प्लस 100। इस तरह टोटल मिला के हमारे पास 1800 कंप्लीट हो गया। 1000 के लिए हम M इसका इस्तेमाल करते हैं, 500 के लिए D, 100 के लिए C, इस वाले 100 के लिए C, इस वाले 100 के लिए C। इस तरह बेटा हमारा ये वाला नंबर कंप्लीट हो गया रोमन नंबर में। चलिए 1900 को कैसे लिखेंगे, 1900 को हम कैसे बांटेंगे, पहले लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे 900। देखिए 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, M। 900 को हमने पहले शुरुआत में बनाया था। देखिए 900 की वैल्यू यहाँ पर 900 मतलब क्या लिखा है, CM लिखा है। CM मतलब 900 होता है। उसी तरीके से बेटा 1000 के लिए हमने M लिख लिया, 900 के लिए क्या लिखेंगे, C और M। 1900 हमने कंप्लीट कर लिया। अब 2000 लिख लेते हैं। तो 2000 को हम यहाँ थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 1000 प्लस 1000, 1000 के लिए M, और इस वाले 1000 के लिए M, तो 2000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 2100। सबसे पहले 2000 को हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 100, है ना। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो 1000 के लिए हम लिखते हैं M, इस वाले 1000 के लिए फिर से M लिख लेंगे, 100 के लिए हम C लिखते हैं। तो 2100 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा है 2200। तो 2000 को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 100। इससे बेटा इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब देखिए यहाँ 1000 के लिए हम M लिखेंगे, इस वाले 1000 के लिए M लिखेंगे, 100 के लिए C लिखेंगे, 100 के लिए C लिखेंगे। हमारा 2200 कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब यहाँ लिखा है 2300 लिखा है, तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। तो इस तरह बेटा हमारे पास 2300 हो गया। 1000 के लिए हम लिखते हैं M, 1000 के लिए M, 100 के लिए C, 100 के लिए C, 100 के लिए C। इस तरह हमारा बेटा 2300 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2400। 2400 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1000 लिख लेते हैं, 1000 प्लस 1000, 2000 इसलिए 1000 प्लस 1000 लिखा है ना। प्लस 400 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 400 के लिए हम 400 लिख देंगे, ठीक है ना। 4 टाइम 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते 4 टाइम किसी नंबर को, ठीक है ना, रोमन नंबर में। चलिए अच्छा 1000 के लिए हम लिखेंगे M, और 1000 के लिए M। 400 के लिए देखो बेटा हमने शुरुआत में बता दिया था, 400 के लिए हम CD का इस्तेमाल करते हैं। C और D मतलब 400 होता है। चलिए अच्छा अब हमारे पास यहाँ 2500 है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 1000, फिर 1000 लिख लेंगे, क्योंकि 2000 उधर ऊपर लिखा हुआ है, फिर लिखा है 500, 500 की 500 हम लिख देंगे। अब इसको हम रोमन नंबर में लिख लेते हैं। 1000 के लिए M, इस वाले 1000 के लिए M,
500 के लिए D। इस तरह बेटा हमारा 2500 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2600 है तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ 1000 लिख लेंगे, फिर 1000 लिखेंगे, फिर 600 है तो 600 को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 500 प्लस 100। इस तरह बेटा हमारे पास 2600 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। तो 1000 के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे M, इस वाले 1000 के लिए M, 500 के लिए D और 100 के लिए C, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2700 है तो पहले हम 1000 लिख लेंगे, फिर 1000 लिख लेंगे, फिर हम 500 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 100 प्लस 100। तो इसको हम लिख लेते हैं 1000 के लिए M, फिर 1000 के लिए M, 500 के लिए हम लिखेंगे D, 100 के लिए C, 100 के लिए C, ठीक है बेटा। चलिए हमारे पास 2700 हमने लिख लिया। अब 2800 हम लिखेंगे, तो इसको हम बदल लेंगे 1000 प्लस 1000, फिर 500, फिर 100, फिर यहाँ पर लिख ले रहे हैं प्लस 100 प्लस 100। चलिए इसको समझ लेते हैं। 1000 के लिए हम लिखेंगे M, इस वाले 1000 के लिए M, 500 के लिए D, 100 के लिए C, 100 के लिए C और इस वाले 100 के लिए C, है ना बेटा। तो हमारा 2800 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ दे रखा है 2900, तो हम यहाँ पर 1000 लिख लेंगे 2 टाइम, फिर 900 लिख लेंगे डायरेक्ट 900। चलिए यहाँ इसको समझते हैं। 1000 के लिए M, 1000 के लिए M और 900 के लिए हमने बताया CM लिखेंगे, C और M। तो बेटा हमारा 2900 कंप्लीट हो गया। चलिए हमारे पास आखिरी नंबर बचा हुआ है 3000। 3000 के लिए हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेंगे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ठीक है ना। तो हमारा 3000 हो गया। 1000 के लिए M, 1000 के लिए M, 1000 के लिए M। चलिए बेटा ये हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। तो बेटा क्लास नंबर 4 में आज हमने सीखा 200 से लेकर 3000 तक के जो नंबर हमारे होते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।